तो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का 5वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम आपको आज फिगर एनालॉजी से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ले बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इसमें किस तरह के प्रश्न बनते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने बच्चों एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं, ये एक पहली और दूसरी। इन दोनों आकृतियों के बीच में जो संबंध है, उस संबंध के आधार पे हमें तीसरी और चौथी में संबंध स्थापित करके हमें आंसर फिगर निकालना होता है। आंसर मतलब उत्तर आकृतियां। हमको उत्तर आकृतियों में 4 फिगर दे रखे होते हैं, उनमें से एक फिगर हमारा सही होता है, उसको चूज करके हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली जगह पर फिल करना होता है। फिर से समझिए मेरी बात को। इसमें क्या होता है कि प्रश्न आकृतियों को, पहली दूसरी जो आकृतियां होती हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है, उनके बीच में जो परिवर्तन होता है, उसके आधार पर ही हमें तीसरी चौथी में पर वो रिलेशन लगाकर हमको आंसर फिगर निकालना होता है। इसमें प्रश्न परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है वो समझिए आप। इसमें परीक्षा में प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है। ये एक देखिए फिगर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। हिंदी वाले बच्चे देखिए कैसे पूछा था। निम्न प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न आकृतियों के 2 सेट दिए, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट की 2 आकृतियों में एक निश्चित संबंध है। मैंने बताया था पहले सेट की जो 2 आकृतियां उनमें कोई ना कोई एक संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरी और तीसरी में दूसरी सेट की तीसरी तथा चौथी प्रश्न आकृतियों में भी होना आवश्यक है। ठीक है, वही संबंध आपको निकाल लगाकर आपको चौथी आंसर हमें आंसर फिगर लगेगा। ठीक है, उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को प्रतिस्थापित करे। यानी जो प्रश्न आकृति की जगह जो सूटेबल हो, सही हो, उसको हमें उत्तर आकृति से चयन करना है। इंग्लिश में किस तरह से पूछा जाएगा देखिए। In each of the following question there are 2 set of 2 question figure each. The second set has an interrogative marks. There exists a relationship between the first 2 question figure. Similar relationship should exist between the third and the fourth question figure. Select one of the answer figure which replace the mark of इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, आप समझ गए। अब आप देखिए, मैं इसको हल करना आपको बताता हूं किस तरह से सॉल्व करते। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सीरीज के अंतर्गत है। आप पहला प्रश्न देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के प्रश्न आगे आने वाले हैं। पहले प्रश्न को आप पहले देखिए, और हाँ, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, उसको अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हर बार बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ, इसमें से या इस तरह के प्रश्नों में से कोई ना कोई इस तरह का प्रश्न परीक्षा में आपके लिए आ जाएगा। आपके 2 या 5 नंबर आपको कहीं ना कहीं लाभ देने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आप देखिए आपके सामने है। इसमें दे रखा है, इसमें पहला चित्र था एफ और दूसरा था ई। इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसके आधार पर हमें इस वाले जो सेट था, आई लिखा है, उस सेट का हमें आंसर फिगर निकालना है। तो कहीं ना कहीं आप लोग के दिमाग में ये होगा कि एफ और ई के बीच में क्या संबंध है। आप अल्फाबेट पे चले गए होंगे, यहाँ गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्फाबेट पे जाने से क्या हुआ, अल्फाबेट पे जाने से ये हुआ कि आपने देखा कि एफ से एक पहले का जो अल्फाबेट है वो ई है, यानी एफ से पहले ई आता है, या यूं कहो कि ई के बाद एफ आता है, यानी एफ ई पहले आता है, एफ बाद में आता है। तो एफ तो हमारे दिमाग में आ गया, एफ के अंतर्गत इस वाले क्वेश्चन के अंतर्गत एफ से पहले ई आता, तो आई से पहले एच आना चाहिए, एच आना चाहिए, क्योंकि आंसर फिगर में यहाँ कहीं भी एच मौजूद नहीं है। तो फिर क्या हुआ, आप अटक गए, यहाँ पे आप अटक गए, जबकि इसका आंसर और भी कुछ हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। अटक गए, एच नहीं है तो अटक ही गए, कह रहे ये मेरे क्या, फिर आपका दिमाग कंफ्यूज होने से क्या हुआ, आपके 1 या 2 मिनट खराब हो गए, और अगले प्रश्न को करते समय भी आपका जो कंसंट्रेशन था वो लेवल खराब हो जाता है। वो लेवल ना खराब हो, उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आऊँ। तो सबसे पहले उसको देखिए, इस तरह के प्रश्नों को एक लॉजिक में लगा के और भी लॉजिक कई लग सकते हैं। तो इसमें अगर क्या लॉजिक लग सकता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक लॉजिक लग सकता है आकृति वाला, आकृति की संख्याओं में वृद्धि और कमी वाला भी लग सकता है। वो क्या लग सकता है, इसमें आप ये मान के लिए एफ नहीं, एक चित्र है, चित्र में क्या हुआ, अगले चित्र में क्या हुआ, एक लाइन ये बढ़ गई है, जो मैंने ये बढ़ाई, इस तरह से एक लाइन यहाँ नीचे बढ़ गई है, ये देखिए। अगर इस तरह से आप सोचेंगे तो क्या हुआ आकृति, तो यहाँ पर भी आकृति में अगर हम एक लाइन बढ़ा देंगे तो हमें इस तरह से एल ये आकृति में प्राप्त होने वाली है। तो हमारा राइट आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इंपोर्टेंट सीरीज में रखा गया है, क्योंकि ये प्रश्न आपका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन, आपका टाइम दोनों ही खराब करने वाला होता है। तो लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप 2 तरह से सोच लीजिए। अगर एक तरह से आंसर नहीं, अगर यहाँ एच लिखा होता, अगर यहाँ एच लिखा होता आंसर में, तो आप एच लिख देते तो भी आपका वो सही था, क्योंकि इसमें ये संबंध बैठ रहा है कि एफ से पहले ई आता है, आई से पहले एच आता है। ठीक है, अगर नहीं था तब क्या करना था, तब के लिए मैंने आपको बताया था ये वाला
लॉजिक आप लगा सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड वाले में भी आप क्या गलती करेंगे, देखिए गलती क्या करेंगे मैं वो भी बताता हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। गलती ये करेंगे, आपने देखा कि ये एस है, जल्दी में देखा एस है, एस उल्टा हो गया या एस का मुंह इधर हो गया है, तो आप क्या करेंगे, एम है तो एम ऐसा उल्टा हो जाएगा शायद, और फटाक से आप डब्ल्यू पे चित्र लगाओगे और आप गलती कराओगे और एक नंबर आपका जो 1.25 नंबर है वो गलत हो जाएगा। आप देखिए इसमें लॉजिक लग रहा है मिरर इमेज वाला, एस की जो मिरर इमेज होती है वो इस तरह से ही होती है, तो एम की मिरर इमेज क्या होगी, एम की एज इट इज एम ही रहती है, इसका आंसर हमारा एम ही रहता है। बच्चे कहेंगे यार, बच्चे कहेंगे कि सर एस का एज इट इज एस तो आंसर यहाँ था नहीं, तो एम का एम कैसे रहेगा, यहाँ गलती करने की जगह वो उल्टा डब्ल्यू बनाए आएंगे, तो वहाँ या फिर थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेंगे, आंसर सही भी कर देंगे तो वेस्ट भी करेंगे, तो वो नहीं करना है आप लोगों को। तो होगा क्या, इसमें मिरर इमेज वाला आपको फॉर्मूला लग जाएगा, समझ गए ना मेरी बात, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिरर इमेज वाला, तो मिरर इमेज में एम आपका एज इट इज, हमारा तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, मैं थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ाता हूँ, पहले ही बताया जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि परीक्षा आपकी नजदीक आ चुकी है, आपका समय बर्बाद ना हो, तो सबसे पहले आप ये एक काम कीजिए, आप वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर दीजिए, हाँ बच्चों फटाफट लाइक कर दीजिए, अगर आपके दोस्त भी आप तैयारी करें उनको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी अल्फाबेट से रिलेटेड है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं इसमें आज के वीडियो में बच्चों। ये देखिए ई और जे, ई और जे में क्या संबंध है, अब आप ध्यान करेंगे इसमें कोई आकृति वाला संबंध तो नहीं है। अब आप देखिए इसमें क्या संबंध, इसमें एक संबंध ये है कि आप अगर यहाँ एबीसीडी लिख दीजिए, फटाफट लिख दीजिए, और ई इधर लिख दीजिए, ई एफ जी एच आई और जे, जे हमारा ये था, ये गोला खींच दिया हमने। अब हमारा टी में क्या संबंध होगा, यानी ये कौन से स्थान पे आ रहा है, वो स्थान देखिए, ये आ रहा है हमारा 1 2 3 3 4 5वें स्थान पे आ रहा है, तो टी के बाद 5वें स्थान पे क्या आएगा, देखिए यू बी डब्ल्यू एक्स 4 हो गया, बाई हमारा आ रहा है 5वें स्थान पे, बाई इसमें मौजूद है, हमारा बाई आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो ये स्थान वाला एक फॉर्मूला लगता है इसमें, ठीक है। एक लग देखो अल्फाबेट में क्या लगता है, एक तो आगे पीछे 1 नंबर 2 नंबर में भी लग सकता है, पीछे भी जा सकते हैं 5 स्थान 4 स्थान, आगे भी जा सकते हैं। दूसरा क्या लगता है, दूसरा मिरर इमेज भी लग गया। तीसरा लंबा जैसे 5 स्थान 10 स्थान वाला भी लग सकता है, ठीक है, जो इसमें लग गया 5 वाला, ठीक है। तो ये आपको बस केवल ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है। आप देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, हमारा चौथे में देखिए ये भी उसी तरह का है, इसमें क्या था बाई और यहाँ 25। अगर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि हमारी एबीसीडी के अल्फाबेट में 26 कैरेक्टर होते हैं, 26 कैरेक्टर होते हैं, यानी जेड हमारा 26वां होता है, बाई उससे एक पहले यानी 25वां, ये तो आपको समझ में आ गया, बाई हमारा 25वां कैरेक्टर है, चूंकि एबीसीडी में 26 होते हैं, वहां जेड तक, यानी जेड हमारा 26 हो, जेड से एक पहले क्या था बाई और जेड 25वां, तो हमने इससे पता कर लिया कि इसमें ये बताया गया कि बाई हमारा कौन सा कैरेक्टर, एक तो ये फॉर्मूला 25 में, तो हमारा सी कौन सा होगा, ए बी सी, यानी हमारा सी तीसरा होगा, तो हमारा ये 3 आंसर इसका बिल्कुल सही है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस तरह से कोई भी बन जाए तो आपको छोड़ के नहीं आना, फटाफट करके आना। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वें में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें 3 आकृति दे रखी थी, एक त्रिभुज था, एक ये लाइन थी और ये गुणा था। इसमें क्या हुआ, इसमें गौर से देखेंगे तो त्रिभुज ये बीच में आ गया और साइज का बढ़ गया, देखिए त्रिभुज हमारा ये बीच में आ गया, और ये लाइन थी ये हमारी नीचे आ गई यहाँ पर, और हमारा ये चिन्ह था, ये चित्र गुणा का, ये हमारा ऊपर पहुंच गया। तो इसमें भी क्या होगा, तो इसमें गोला बीच में आ जाएगा और इसका साइज ये बढ़ जाएगा, और ये आयत की तरह का चिन्ह था, ये यहाँ आ जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, और ये प्लस था हमारा, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए गोला प्लस ऊपर, बीच में गोला कहाँ पर है, पहले में नहीं है गोला, गोला हमारा दूसरे और चौथे में है, दूसरे चौथे में, लेकिन हमारा ये आयत नीचे किस में है, ये आयत हमारा चौथे में ही, दूसरे में नहीं है, और तीसरा त्रिभुज है, तो हमारा चौथा आंसर इसका बिल्कुल सही है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। छठवां देखिए, छठवें में देखिए गौर से, इसमें क्या 2 आकृति, एक ये 2 गोले थे, इन गोलों में तो कोई परिवर्तन हुआ, वृत्त में परिवर्तन हुआ, इस तरह की आकृति, जो लाइनें थी वो यहाँ डार्क हो गई, देखिए यहाँ से ये जो लाइनें थी यहाँ डार्क हो गई, ठीक है। तो होगा क्या, इसमें भी त्रिभुज में कोई परिवर्तन होगा, ये जो लाइनें थी मैं यही डार्क किए देता हूँ, ये लाइनें यहाँ पर हमारी डार्क हो जाएंगी, ये लाइनें आंसर फिगर में कहाँ डार्क है आप देख सकते हैं, पहले में है, लेकिन ये यहाँ पर एक त्रिभुज एक्स्ट्रा निकला हुआ है जो कि यहाँ पर नहीं है, दूसरा देखिए, दूसरे में है क्या इस तरह से, दूसरे में देखते हैं, दूसरे में, हाँ दूसरे में बिल्कुल ऐसा ही है, फिर भी हम तीसरा चौथा मिला लेते, तीसरे में क्या था, ये यहाँ पे त्रिभुज डार्क था, चौथे में ये भुजा डार्क नहीं थी, तो हमारा दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। हम जल्दी से बढ़ते हैं 7वें की तरफ। 7वें में देखिए, 7वें में क्या था, ये एक आकृति थी और ये
ये आकृति 180 डिग्री घूम गई, ये आकृति 180 डिग्री घूम गई, 180 डिग्री घूमी तो हमारा वृत्त इसी साइड आ गया, ये बस देखना। तो ये आकृति भी 180 डिग्री घुमा दीजिए फटाक से, आकृति 180 डिग्री घुमा दोगे तो ये तीर हमारा यहाँ आ जाएगा। बस ये देखना त्रिभुज उल्टा ना करते हैं, त्रिभुज की जो ये वाली कॉर्नर है ये इसी से छुएगा, ये यहाँ गलती नहीं कर, यहाँ गलती कर देते, ये देखिए ये गलती नहीं करते। तो हमारा ये पहला आंसर इससे मिल रहा है, मिल तो रहा है लेकिन लग दिशा ये वाली साइड बदल गई, ये उस तरफ है, ये हमारा पहला नहीं मिल रहा। दूसरा दूसरा एज इट इज मिल रहा है। तीसरा तीसरे में ये पूरा ही नहीं है। चौथे में ये व्रत इससे चुल गया, तो हमारा दूसरा बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही है इसका। ओके, दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है। फटाफट बढ़ते हैं हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें में देखिए, गौर से देखिए इसको, जितना आप गौर से कंसंट्रेशन रख के, एकाग्रता रख के आप क्वेश्चन को देख लेंगे उतनी जल्दी वो सॉल्व होता है। जितना आप भ्रमित हो जाएंगे, इधर उधर आपकी आंखों को दौड़ाएंगे, दिमाग को दौड़ाएंगे, उतना गड़बड़ होगा। बिल्कुल कंसेशन यहाँ रखा, देखा तो अपने एक एक आकृति ये प्लस की थी और एक ये थी और ये अंदर ही डार्क था। तो देखा कि इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल परिवर्तन किसमें हुआ, जो डार्क वाला कोना था वो उस तरफ चला गया और ये त्रिभुज था ये डार्क हो गया। तो होगा क्या इसमें, त्रिभुज इसमें भी क्या होगा, इसमें भी अगर ये व्रत है तो इस तरह से ये निशान है, इस तरह से ये डार्क वाला इधर चला जाएगा यहाँ, यानी ये सिरा हमारा डार्क हो जाएगा ये वाला, और ये व्रत था वो वहीं रहेगा लेकिन डार्क हो जाएगा। व्रत था हमारा वहीं रहेगा लेकिन ये हमारा डार्क हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे तो किसमें मिलने वाला है, व्रत डार्क हमारा एक में ही है, केवल एक में ही है, और देखिए इससे ये मिल रहा है हमारा दूसरा वाला। दूसरा आंसर हमारा बिल्कुल सही है। बाकी ये तो बिल्कुल है ही नहीं, लाइन से बाहर है हमारा, और ये भी नहीं है, अपोजिट साइड होना था इसको व्रत को डार्क। ठीक है, हमारा दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। तीसरा इससे बिल्कुल मैच कर रहा था लेकिन ये व्रत हमारा इसमें डार्क नहीं था, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां ये मैं प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, आपके लिए केवल प्रैक्टिस करनी, इसलिए फटाफट करते जाइए आप इन सभी को और देखते जाइए। 9वां क्वेश्चन में क्या है, 9वें में देखिए एक त्रिभुज था और यहाँ एक व्रत था। इस पहली से दूसरी में क्या परिवर्तन हुआ, पहले से दूसरी परिवर्तन हुआ, जो छोटा व्रत था डार्क था वो बड़ा व्रत हो गया और त्रिभुज उसके अंदर जाके उल्टा हो गया। तो तीसरी से चौथी में क्या होगा, ये छोटा जो हमारा स्क्वायर था ये हमारा बड़ा हो जाएगा और जो बाहर ये चिन्ह था ये उल्टा हो जाएगा अंदर जाके, इस तरह से होगा। इस तरह से पहले में है नहीं है, दूसरे में नहीं है डार्क है, तीसरे में डार्क है, चौथा हमारा बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही, हमारा चौथा आंसर बिल्कुल सही हो गया। 10वां देखिए, 10वें में क्या है, 10वें में ये था कि एक 6 भुजाओं वाली आकृति थी। ठीक है, उस पहली से दूसरी में क्या हुआ, तो अंदर जो आकृति एक व्रत बाहर बढ़ गया और अंदर 6 भुजाओं की जगह भुजाएं हमारी 5 रह गई। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये हमारा जो डार्क कलर की आकृति थी 4 भुजाओं वाली थी ये तो रह जाएगी 3 में और बाहर एक व्रत बढ़ जाएगा और ये डार्क हो जाएगी। इस तरह से कौन सी आकृति आप मैच कर लीजिए, मैच करेंगे तो आप पहली में तो ऐसा नहीं है, दूसरी बिल्कुल ऐसी ही है, फिर भी मिला ले तीसरी में व्रत नहीं है, चौथी में व्रत नहीं है, तो हमारा दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही बताया था मानसिक योग्यता आपके 50 पूरा आपका जो 50 नंबर आपके पूरे दिलाने वाली होती है, अगर आप एकाग्रता से आप क्वेश्चन, आधा पेपर आपका मानसिक योग्यता सही करा देगी, आपको आधी दूरी मानसिक योग्यता तय करा देगी। अगला देखिए, इसमें क्या, अगले प्रश्न में क्या था, अगले में एक ये आयत था, दूसरे में भी आयत था, कोई आयत में कोई परिवर्तन हुआ लेकिन आयत के अंदर जो एक चित्र था ये बाहर आ गया और इसकी दिशा का परिवर्तन हुआ, इस भुजा पे आ गया बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, आयत यहीं रहेगा और हमारा ये चित्र था ये बाहर आ जाएगा और एक दिशा एंटी क्लॉकवाइज यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे प्राप्त होने वाला, पहले में आंसर में है नहीं है, दूसरे में है, देख लीजिए, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, हमारा इसका दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर देखिए, इसमें इसको गौर से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें क्या हुआ, एक वर्ग था, वर्ग सभी में चारों में, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वर्ग के दोनों कोनों पे एक आकृति थी, परिवर्तन क्या हुआ, देखो ये जो आकृति थी इस कोने से अपोजिट साइड में चलेगी, यहाँ एक थी वहां 2 हो गई, और ये 2 थी वो यहाँ पर 1 रहेगी, स्थान परिवर्तन किया, संख्या जो डबल थी वो सिंगल होगी, जो सिंगल थी तो 2 डबल होगी। तो तीसरी से चौथी में भी यही परिवर्तन होगा हमारा, ये हमारा जो वर्ग है ये हो जाएगा, और हमारा जो व्रत था डबल था वो तो इस कोने पे सिंगल रह जाएगा, और जो हमारा ये सी के रूप की आकृति थी वो यहाँ पर हमारी डबल हो जाएगी। अब आंसर फिगर में आप इसको मिला लीजिए, पहले में है नहीं है, दूसरे में ये सी ऊपर है नहीं है, तीसरे में तीसरा बिल्कुल इसी तरह से है, हमारा राइट आंसर तीसरा, चौथा नहीं है। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 में क्वेश्चन में क्या बताया गया है, 13 में ये देखिए एक आकृति थी हमारी 5 भुजाओं की, भुजाएं इसकी 5 है, अंदर 2 व्रत है। हुआ क्या, इस आकृति पहली से दूसरी में परिवर्तन हुआ, 5 भुजाओं वाली आकृति तो रहेगी 4 भुजाओं में, और जो व्रत 2 थे वो 2 की जगह ये व्रत हो गए 3, यानी व्रतों की संख्या बढ़ी
और आकृति की भुजाओं की संख्या कम हुई, उसके आधार पर क्या होगा, उसके आधार पर हम परिवर्तन देखेंगे तो ये 4 भुजाओं वाली आकृति थी, तो भुजाओं की संख्या कम हुई तो 3 भुजाओं वाली आकृति यानी त्रिभुज रह जाएगा। और वृत्त की संख्या बढ़ेगी तो 2 वृत्त थे तो हमारे 3 वृत्त हो जाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हमारा दूसरा आंसर, इसमें अकेला ही एक ऐसा है इसमें त्रिभुज है, बाकी किसी में है ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर हमारा तीसरा है। तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। इस तरह के प्रश्न क्या करते हैं, हमारे लिए समय की बचत करते हैं। कठिन प्रश्नों के लिए जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं वो हमें समय भी बचाते हैं, जिससे हम अन्य प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या था, एक लाइन थी, इसमें एक लाइन दे रखी थी इस तरह से, और इसमें 2 वृत्त थे। तो हुआ क्या, ये एंटी क्लॉकवाइज लाइन यहाँ घूम गई, ये एंटी क्लॉकवाइज लाइन यहाँ घूम गई। लाइन ने में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, केवल दिशा का परिवर्तन हुआ, परंतु वृत्त जो थे 2, उसकी जगह ये 3 वृत्त हुए। उसके बाद ये लाइन फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम गई, वृत्त यहाँ पर 3 है, 3, ठीक है। ये तो सॉरी, अभी तो केवल पहली और दूसरी के आधार पर तीसरी चौथी का परिवर्तन हमें निकालना है। तो पहली दूसरी में क्या परिवर्तन हुआ, एक लाइन थी, लाइन हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमी 90 डिग्री, और हमारे जो वृत्त थे 2 के 3 हो गए। अब हमें इसी आधार पर इस वाले में परिवर्तन करना है। तो ये जो लाइन थी इस तरह से, तो लाइन हमारी 90 डिग्री इधर आ जाएगी, वृत्त जो 3 थे उसकी जगह हमारे 4 हो जाएंगे, 2, 3 और ये 4। इस तरह से लाइन के नीचे 4 वृत्त कहाँ पर है, इसमें ऊपर है लाइन में, तो ये गलत हो गया। इसमें है 4 वृत्त नीचे, इसमें 3 है, ये गलत हो गया, इसमें ऊपर है 3। तो हमारा दूसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। अब लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं फिर आपको एक बात बता दे रहा हूं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। उसके बाद 15वां क्वेश्चन आप देखिएगा। 15वें क्वेश्चन में क्या है, 2 त्रिभुज थे, एक ये, इसमें कोई परिवर्तन, केवल दिशा का परिवर्तन होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कभी कभी सरल क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें, तो आप बच्चे जल्दी में वो भी गलत कराते हैं, तो मैंने इसलिए लास्ट में सिंपल क्वेश्चन लिया। कुछ परिवर्तन हो, केवल एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री त्रिभुज घूमे। इस आकृति को भी कुछ नहीं करना आपको, इस तरह से 90 डिग्री इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो ये वाला दिशा इस तरफ हो जाएगी। इस तरफ होने पे केवल एक ही चित्र में हो रही है, दूसरे वाले में, इसमें पहला नहीं हो रही है, तीसरे में चित्र ही गलत है, चौथे में उल्टा हो रहा है। हमारा दूसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये थे मेरे महत्वपूर्ण प्रश्न फिगर एनालॉजी को लेकर। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सारे वीडियोस देखते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए।